Their father had washed when he came in, and his face and arms were shiny and pink. उनके फादर अब हाथ मुंह धोकर के अंदर आ गए थे. उनका चेहरा और बाजुएं पिंक एंड शाइनी, गुलाबी और चमकदार हो गई थी. एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप. उनमें से सोप की स्मेल आ रही थी, साबुन की. ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन. उन्होंने आते ही टेलीविजन को स्विच ऑन किया. Tossed one of little Derek's shoes from his chair onto the sofa. उन्होंने अपनी चेयर पे से छोटे डेरेक का एक शू पड़ा हुआ था, उसे उठा करके सोफा पे टॉस कर दिया, उछाल दिया या फेंक दिया. एंड सेट डाउन विद अ ग्रंट. और ग्रंट की आवाज के साथ वो बैठ गए. ग्रंट इज शॉर्ट ग्लटरल साउंड. इट्स लाइक करके वो बैठ गए. सोफी मैट डैनी कैसे. अब जियोफ ने क्या किया, जैसे ही फादर आके बैठे उन्हें बताया, पिताजी, सोफी कह रही कि वो डैनी कैसी से मिली. सोफी रिगल्ड. अब सोफी थोड़ा सा रिगल हो गई. रिगल मतलब होता है ट्विस्ट या टर्न. जहां वो बैठी थी टेबल के पास, वो थोड़ी इरिटेट हो गई. रिगल मतलब होता है ट्विस्ट या टर्न हो जाना. मतलब एक तरीके से वो इरिटेट हो गई, उससे गुस्सा आने लगा कि व्हाई डिड जियोफ टेल दिस टू फादर. ठीक है. फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक. अब पिता ने क्या किया, वो अब आपको पता ही है, हेल्दी तो थे ही वो, उनकी जो नेक है बहुत थिक थी. उन्होंने उस नेक को टर्न किया टू लुक एट हर, सोफी को देखने के लिए. हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन. उनके एक्सप्रेशन में क्या नजर आ रहा था, डिसडेन का मतलब होता है कंटेम्प्ट यानी नफरत या डिसरिस्पेक्ट. यानी उन्होंने सोफी को कंटेम्प्ट यानी हेट के भाव से देखा, डिसरिस्पेक्ट के भाव से देखा. उन्हें गुस्सा आया. मतलब क्यों आया. इट्स ट्रू, जियोफ ने कहा. पिताजी ये सच है. आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नॉन टॉम फिने. हिज फादर सेड रेवरेंटली. उसके पिता ने भी बहुत ही रेवरेंटली मतलब रिस्पेक्टफुली कहा, हाँ हाँ, मैं भी एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो टॉम फिने को जानता था. अब ये टॉम फिने कौन है. टॉम फिने एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर रहे हैं. सर थॉमस फिने इनका पूरा नाम है. ही वाज बोर्न ऑन अप्रैल 1922 एंड स्वर्ग सिधार गए 14 फैब 14 फैब को. अच्छा जी. वॉज एन इंग्लिश फुटबॉलर. वो एक इंग्लिश फुटबॉलर थे हु प्लेड फ्रॉम 1946 टू 1960 फॉर इंग्लैंड. ठीक है जी. ही इज वाइडली एक्नॉलेज टू हैव बीन वन ऑफ द स्पोर्ट्स ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर्स. बहुत ही ग्रेटेस्ट प्लेयर माने जाते थे. एनीवेज, तो वो कहते हैं, आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिने. मैं भी एक बार एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो टॉम फिने को जानता था. हिज फादर सेड रेवरेंटली. उसके पिताजी ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली टेलीविजन की तरफ देखते हुए कहा, बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो. पर ये बात बहुत लंबे समय पहले की है. तो जियोफ कहता है, यू टोल्ड अस, कि पिताजी आपने हमें बताया था. कैसी माइट बी दैट गुड समडे. वो कहते हैं, हाँ कैसी भी हो सकता है कि उतना अच्छा खेले जितना अच्छा टॉम फिने खेला करते थे. बेटर दैट दैट इवन, ही इज द बेस्ट. तो जियोफ कहता है, पिताजी उनसे भी अच्छा, वो बेस्ट है, ही इज द बेस्ट. तो इस पर पिताजी कहते हैं, इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स. हाँ हाँ, वो अच्छा खेल सकता है, पर वो अगर अपने हेड को अपने शोल्डर पे रखे. पर इसका ये मतलब नहीं है. इसका मतलब ये है कि वो राइट डिसीजन ले और बिहेव इन अ सेंसिबल वे, समझदारी से काम ले. वो ये कहना चाहते हैं कि अगर वो समझदारी से काम लेगा तो वो अच्छे से खेल सकता है. इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, यदि उसकी ठीक से देखभाल की जाए, लुक आफ्टर किया जाए. क्योंकि आजकल जो ये यंग प्लेयर्स होते हैं, आजकल के यंग लड़के हैं जो खिलाड़ी बन जाते हैं, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर यंगस्टर इन द गेम दीज डेज. इन यंग लड़कों के लिए जो है गेम्स के अंदर आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं. डिस्ट्रैक्शंस मतलब होता है डाइवर्जेंस या डिस्टर्बेंसेस, यानी इनका ध्यान भटक जाता है. He'll be all right. He's with the best team in the country. पिताजी वो ठीक ही रहेगा. ये कौन बोलता है, ये जियोफ बोलता है. वो इस देश की सबसे बेस्ट टीम के साथ खेल रहा है. इज वेरी यंग येट, लेकिन अभी बहुत ही यंग है, वो कम उम्र का लड़का है. ही इज ओल्डर देन आई एम. तो जियोफ बोलता है, पिताजी मुझसे तो उम्र में बड़ा ही है वो. टू यंग रियली फॉर द बेस्ट, फॉर द फर्स्ट टीम. भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि वो हमारे देश की फर्स्ट टीम में खेलने के हिसाब से बहुत ही यंग है. यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी. तो पिताजी अगर वो यंग है तो उसके अंदर एबिलिटी तो है, आप उसकी एबिलिटी के लिए इस तरह से आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं. ये कौन बोलता है, जियोफ बोलता है. अब सोफी बोल पड़ती है बीच में. ही इज गोइंग टू बाय अ सोप. सोफी सेट फ्रॉम द टेबल. टेबल के पास बैठी सोफी ने कहा, पिताजी वो तो एक शॉप खरीदने वाला है. Her father grimaced. उसके पिताजी क्या हो गए, ग्रिमैस्ड हो गए. मतलब चेहरे पर एक्सप्रेशन लाया गुस्से वाला, पुल अ फेस, मेकअप पाउट. समझ रहे हो ना आप एक्सप्रेशन.
ठीक है, तो उन्होंने अपना मुंह सुजा लिया या मुंह बना लिया, पता नहीं क्या क्या नई नई बातें उठा लाती है ये, क्या क्या दिमाग में नई नई कहानियां बना लाती है, इस तरह का एक्सप्रेशन उनके फादर के फेस पर आया। वेयर डिड यू हियर दैट, तुमने कहा सुना भाई ये? ही टोल्ड मी सो, पिताजी उसने मुझे बताया। हंसी तो आ रही होगी आपको, मुझे भी आती है। ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया, समथिंग इनऑडिबल, कुछ ऐसा जो ऑडिबल नहीं था, सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ बड़बड़ाया धीमे से, एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ अराउंड इन हिज चेयर, और अपनी चेयर को सरका लिया अपनी चेयर पे घूम करके। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरी, एक और तेरी ये फेक या वाइल्ड ये जंगली कहानी यानी फेक स्टोरी, एक और तू कहानी बना के ले आई, रोज नई नई कहानियां बना लाती है। She met him in the arcade, Geoff said, and told him how it had been. अब जियोफ ने पिताजी को कहा कि पिताजी ये डैनी कैसी से आर्केड में मिली थी, और उसके बाद पूरी मुलाकात का ब्यौरा दिया, जैसा कि खुद सोफी ने किसको दिया था? जियोफ को। तो जियोफ ने पिताजी को बताया। अब पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, कि जब फादर को पता लगा कि सोफी किससे मिली है, डैनी कैसी से मिली है, तो उनका रिएक्शन क्या था। और कभी कभी ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं जो अंडरलाइन है, ये इन्वर्टेड कॉमा में आ जाती है, और फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फादर ने सोफी को ये क्यों कहा। तो आंसर होगा कि जब सोफी ने ये बताया कि वो डैनी कैसी से मिली थी। तो इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। पिताजी कहते हैं, वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योरसेल्फ इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, कि बेटी इन दिनों जिस तरह की बातें आप कर रही हो ना, अब अपने आप को बहुत सारी समस्याओं में, परेशानियों में डाल लोगी। Her father said aggressively, उसके पिताजी ने एग्रेसिव होते हुए कहा, यानी गुस्से में, एक्साइटेड होते हुए कहा। जियोफ knows it's true, don't you जियोफ? जियोफ जानता है ये सच है पिताजी, बताओ ना जियोफ, है ना, ये सच है ना मेरी बात, तुम तो विश्वास करते हो ना मेरी बात पे? पिताजी पता है क्या बोलते हैं? He don't believe you, वो तुम पे विश्वास नहीं करता है, though he would like to, हालांकि वो करना भी चाहता है, बट फिर भी वो तुम्हारी बातें ही ऐसी होती हैं, मतलब हाई लेवल की होती हैं इतनी, कि वो भी विश्वास नहीं करना चाहता बेटी। तो आगे समझिए, अब अगला दृश्य स्टार्ट होता है। अब ये जियोफ के जो रूम है उसका दृश्य है, वहां पर वो एंटर करती है, जियोफ भी वहीं है। The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall. वहां पे एक टेबल लैम्प रखा हुआ है, और उसमें से निकलने वाली एम्बर ग्लो यानी लाल रंग की रोशनी जो है वो कास्ट मैंने थ्रो हो रही है, यानी किसके ऊपर थ्रो हो रही है? उसके ब्रदर्स के बेडरूम की वॉल पर, एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड, और वहां पर जो यूनाइटेड टीम है उसका जो स्क्वाड है यानी पूरा ग्रुप है, पूरी टीम है, उसकी फोटोग्राफ है, पोस्टर है, उसके ऊपर वो लाइट पड़ रही है। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ बीनीथ, और एक पूरी रो यानी लाइन है किसकी? कलर्ड फोटोग्राफ की, उसके नीचे थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिगी, उनमें से 3 फोटोग्राफ जानते हो किसकी है? यंग आयरलैंड के प्रोडिगी मतलब होता है अ यंग पर्सन विद एक्सेप्शनल क्वालिटीज और एबिलिटीज, शॉर्ट में कहें तो हम जीनियस, यानी एक जीनियस महान खिलाड़ी की फोटोग्राफ लगी हुई है। और वो महान खिलाड़ी कौन है, वो जीनियस कौन है? जी हाँ, डैनी कैसे। Promise you will tell no one, सोफी said. अब सोफी दोबारा से कॉन्वर्स स्टार्ट करती है अपने ब्रदर जियोफ से, और वो कहती है, प्रॉमिस करो मुझे कि अब आप ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। Nothing to tell is there. वो कहता है, बताने की कोई बात है ही नहीं इसमें, क्या बताऊं मैं किसी को? प्रॉमिस जियोफ, डैड वुड मर्डर मी। वो कहती है, प्रॉमिस करो ना जियोफ, नहीं तो डैड मेरा मर्डर कर देंगे। Only if he thought it was true. वो तुम्हारा मर्डर तब करेंगे ना जब वो तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे, जब उन्हें ये लगेगा कि तुम सच बोल रही हो। प्लीज जियोफ, जियोफ प्लीज ना, कृपया कहिए। Christ Sophie, you're still at school. Cassie must have strings of girls. हे भगवान, जीसस क्राइस्ट के लिए बोल रहा है वो, हे भगवान सोफी, तुम अभी स्कूल में हो, अभी स्कूल गोअर्स हो, तुम स्कूल स्टूडेंट हो, और कैसी के पीछे तो लड़कियों की स्ट्रिंग्स यानी लाइन लगी होगी लड़कियों की उसके पीछे, और तुम उसके बारे में सोच रही हो। नो ही डजंट, नहीं उसके पीछे कोई लाइन नहीं है, ऐसा नहीं है वो। हाउ कुड यू नो दैट, ही जियर्ड, उसने टॉन्ट मारते हुए यानी ताना मारते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता लगा भाई? ठीक है, उसके पीछे लड़कियों की लाइन वाइन नहीं है, तुम्हें कैसे पता? ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, उसने मुझे बताया, इसीलिए। दोनों भाई बहन बातचीत कर रहे हैं। तो जियोफ बोलता है, एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, कोई लड़का कभी किसी लड़की को ऐसे बताता है कि मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी है नहीं लगी है? वाओ, यस ही डिड, हाँ उसने मुझे बताया।
ही इजंट लाइक दैट, वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है, ही इज क्वाइट, वो शांत है बिल्कुल। सोफी कहती है नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली, वो कहता है इतना भी शांत नहीं है जितना तुम बता रही हो। अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियरली। इट वॉज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं था भाई जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, बल्कि बल्कि मैं पहले बोली, वो तो बोला भी नहीं, बातचीत भी मैंने शुरू की जब हमारी मीटिंग हुई। When I saw who it was, और जब मैंने देखा ये कौन था, तो जानते मैंने क्या कहा, मैंने बातचीत को शुरू किया। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, बट आरंट यू डैनी कैसी, अरे कहीं आप डैनी कैसी तो नहीं। एंड ही लुक्ड थोड़ा सरप्राइज, और वो थोड़ा हैरान सा दिखा। एंड ही सेड, उसने कहा यस दैट्स राइट, हाँ मैं ही हूँ, ठीक पहचाना आपने। एंड आई न्यू, और मैं जानती थी, इट मस्ट बी हिम, ये जरूर वही है, बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, और वो जो उसका बोलने का तरीका, उसकी वही एक्सेंट थी, वही प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट मतलब प्रोनाउंसिएशन, द वे वन स्पीक इट्स नेटिव लैंग्वेज, यू नो, तुम जानते हो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, आपने तो उसकी एक्सेंट को सुना ही होगा जब उसका टेलीविजन पे इंटरव्यू आता है, आपने सुना ही होगा, उसका इंटरव्यू देखा ही होगा। जियो आपसे कह रही हो। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, तो मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए कहा, फॉर लिटिल डेरेक, अपने छोटे भाई डेरेक के लिए ऑटोग्राफ के लिए कहा। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन, पर हम दोनों में से किसी के पास ना तो पेपर था ना ही पेन था ऑटोग्राफ के लिए। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, तो फिर हमने सिर्फ थोड़ी बहुत बातें की अबाउट द क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में जो रॉयसेस विंडो पे अवेलेबल फॉर सेल थे, उसके बारे में बातें की हमने। ही सीम लोनली, वो मुझे बड़ा अकेला दिखा। जी ऑफ, आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, देखा जाए तो आखिरकार वेस्ट ऑफ आयरलैंड से यहाँ तक का रास्ता बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा सफर तय करके वो यहाँ तक आया था। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग, और वो जैसे ही जाने लगा ना, ही सेड, उसने कहा, इफ आई वुड केयर टू मीट हिम, अगर मैं उससे दोबारा मिलना चाहूं, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, तब वो मुझे ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, और बेशक मैंने भी कह दिया जरूर, मैं तो जरूर मिलूंगी तुमसे। तो जियोफ बोलता है एज इफ ही वुड एवर शो अप, जैसे जरूर वो आएगा, तुमसे उसने कहा और वो आएगा। शो अप मतलब अपीयर और कम, यानी आना, यानी वो तुमसे वायदा अगर करके गया है और तुम सोचते हो वो आएगा, तो ऐसा नहीं है वो नहीं आएगा, सिर्फ वो कह के ही चला गया है। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, अब तो तुम मेरा कम से कम मेरी बात का विश्वास तो कर रहे हो ना, है ना, कर रहे हो ना मेरी बात का विश्वास। सोफी कहती है he dragged his jacket which was shiny and shapeless, वो अपनी जैकेट को ड्रैग करता है, सरकाता है, कहाँ से, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, चेयर की बैक से जो शाइनी एंड शेपलेस है, उस जैकेट को वो वहां से निकालता है और अपनी आर्म को उसके अंदर पुश कर लेता है, यानी पहन लेता है। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, वो विश करती है कि काश उसका भाई अपनी अपीयरेंस पे, अपने लुक्स पे थोड़ा और ध्यान दे। विश्ड ही केयर मोर अबाउट क्लोथ्स, वो ये भी विश करती है कि वो अपने कपड़ों पे, अपने कपड़े पहनने के तरीके पे भी थोड़ा ध्यान दे, जो उसका वेयरिंग स्टाइल्स है। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वो उसके बारे में सोचती है कि वो टॉल है, उसका स्ट्रॉन्ग डार्क फेस है, हैंडसम है। शी थॉट, उसने सोचा, इट इज द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड, और अभी भी उसे डाउट है उसकी बातों पे, वो यकीन नहीं कर रहा, उसके लिए अनएक्सपेक्टेड है। वो कहता है मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड और डाउटफुल है जो बात तुमने कही, मैंने ऐसी अनएक्सपेक्टेड बात नहीं सुनी कभी, ही सेड। अब आगे नेक्स्ट सीन, on Saturday they made their weekly pilgrimage to watch United. अब जो शनिवार आया, वो लोग यानी सोफी और उसकी फैमिली मेंबर्स वो वीकली पिलग्रिमेज पे गए। अब पिलग्रिमेज मतलब क्या होता है, पिलग्रिमेज का मतलब तो तीर्थ यात्रा होता है, किसी होली प्लेस को विजिट करना होता है, जैसे वैष्णो देवी जी की यात्रा या अमरनाथ जी की यात्रा, केदारनाथ जी की यात्रा, दीज आर तीर्थ यात्रा यानी पिलग्रिमेज। यहाँ पे पिलग्रिमेज का क्या अर्थ है, पे विजिट टू वॉच अ फुटबॉल मैच एज इफ दे आर विजिटिंग अ होली प्लेस, यानी वो लोग फुटबॉल मैच इस तरीके से देखने जाते थे हर हफ्ते जैसे वो किसी होली प्लेस को विजिट कर रहे हो या तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो। तो वो यूनाइटेड का मैच देखने गए। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल, सोफी
उसके फादर और छोटा भाई डेरेक वो गोल के पास जाके बैठे। गोल कौन सा एरिया होता है? दिस एरिया। इसके पास जो भी स्टैंड्स बने होते हैं ऑडियंस के लिए, वहां पे जाके वो बैठ गए। जियोफ एज ऑलवेज, जियोफ हमेशा की तरह वेंट विद हिज मेट्स हायर अप, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ऊंची वाली रॉज में जाके बैठा होगा अपने दोस्तों के साथ। मेट्स मतलब होता है फ्रेंड्स। यूनाइटेड वन 2-0 एंड कैसी ड्रोव इन द सेकंड गोल। जानते हो यूनाइटेड टीम ही 2-0 से जीत गई, 2-0 से जीत गई, और कैसी ने, डैनी कैसी ने सेकंड गोल ड्राइव किया, ड्रॉप इन सेकंड गोल किया। डैनी कैसी, अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। डैनी कैसी एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ब्लेंड मतलब कॉम्बिनेशन किस चीज का? इनोसेंस का, यानी सादगी का, एंड आयरिश जीनियस, और आयरलैंड का टैलेंटेड प्लेयर, द जीनियस prodigy डैनी कैसी। गोइंग अराउंड द टू बिग डिफेंडर्स, दो बिग मतलब हट्टे कट्टे डिफेंडर्स को छकाते हुए, बीट करते हुए, ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, पेनल्टी एरिया की एज यानी कॉर्नर से। दिस एरिया इज कॉल्ड पेनल्टी एरिया, ठीक है। इसके कॉर्नर से उसने गोल किया। विद फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, उसके पिताजी चिल्ला रहे थे कि वो पास करे। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर, और हेजिटेंट गोलकीपर को बीट करते हुए, यानी उसको हराते हुए, फ्रॉम अ डजन यार्ड्स, एक दर्जन गज की दूरी से डैनी कैसी ने गोल कर दिया। सोफी ग्लोड विद प्राइड, सोफी गर्व से, खुशी से भर गई। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद जियोफ भी बहुत एक्सटैटिक हो गया। एक्सटैटिक का मतलब होता है वेरी डिलाइटेड, वेरी हैप्पी। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। अब जब सोफी छोटे भाई डेरेक के साथ बस में आ रही थी, तो किसी ने बस में कहा कि काश मैं ये विश करता हूं कि वो एक इंग्लिश मैन होता, यानी वो इंग्लैंड से होता, वो आयरलैंड से ना होकर के इंग्लैंड से होता। Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home. जब सोफी छोटे भाई डेरेक को घर लेके आई, तो छोटे भाई डेरेक ने खुशी से माताजी को बताया कि मॉम, इस बार का वर्ल्ड कप आयरलैंड जीतेगा। Her father was going to the pub to celebrate, और उसके पिताजी पब यानी ठेके पे सेलिब्रेट करने चले गए। पब मतलब where the alcohol or beers are served. It is a shop, ठीक है। What's this you have been telling? Jancy said next week. अब अगले हफ्ते सोफी और जैंसी की दोबारा से मुलाकात होती है, और अब जैंसी उससे पूछती है क्या, कि भाई तुम ये क्या बातें कर रही हो, क्या बता रही हो? What's this you have been telling? तो सोफी कहती है अबाउट व्हाट, किस बारे में बात कर रही हो आप? ये जियोफ टोल आर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी। अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे भाई जियोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बता दिया है कि तुम ये कह रही हो कि तुम किससे मिली, डैनी कैसी से मिली। ज्यादा बनो मत, अब छुपाओ मत, अब बता दो। दिस वॉजंट एन इन्क्विजिशन, जस्ट जैंसी बीइंग नोजी। ये कोई इन्क्विजिशन नहीं था। इन्क्विजिशन का मतलब होता है इंटेरोगेशन या क्वेश्चनिंग, यानी ये कोई नॉर्मल पूछताछ नहीं थी। जैंसी अब थोड़ी सी नोजी हो रही थी। नोजी मतलब होता है क्यूरियस, यानी जिज्ञासु, यानी उत्सुक। अब वो इस मीटिंग के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रही थी। बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड, सोफी थोड़ा चौंक गई। स्टार्टल मतलब शॉक्ड हो गई। ओ दैट, अच्छा अच्छा वो। जेंसी फ्राउन सेंसिंग शी वाज कवरिंग, यस दैट। अब जेंसी ने भी फ्राउन करते हुए कहा, फ्राउन का मतलब तो आपको बताया था ना मैंने, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और डिसप्लेजर, यानी इसने अपने आईब्रोज को ऊपर किया और घूरते हुए कहा हाँ, मतलब वो समझ चुकी थी कि जो सोफी है वो कवर कर रही है, यानी हाइड कर रही है। हाँ वो बिल्कुल वही, मैं वही पूछ रही हूँ। वेल यस आई डिड, वो कहती है हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, ए तुम नहीं मिली, मतलब क्वेश्चन मार्क भी है। अभी वो गैस कर रही है कि वो नहीं मिली। जेंसी ने एक्सक्लेम करते हुए, यानी शाउट करते हुए कहा कि तुम नहीं मिली। सोफी ने ग्रेड, मैंने थोड़ा एंग्री वे से स्टेयर किया, यानी घूरा एट द ग्राउंड, जमीन को, क्योंकि अब उसे गुस्सा आ रहा था। किसके ऊपर? डैम दैट जियोफ, जियोफ पे गुस्सा आ रहा था। दिस वाज अ जियोफ थिंग, नॉट अ जेंसी थिंग। मतलब वो ये सोच रही थी कि ये बात तो मैंने जियोफ को बताई थी, ये मेरा सीक्रेट जियोफ के लिए था, जेंसी के लिए नहीं था। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, ये एक स्पेशल सीक्रेट था जो केवल उन दोनों के बीच ही रहना चाहिए था, यानी सोफी और जियोफ के बीच। समथिंग सीक्रेट, इट वॉजंट जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। ये जेंसी के मतलब की बात नहीं थी। जेंसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता लगना चाहिए था। टेल गॉकी जेंसी, गॉकी का मतलब होता है ऑकवर्ड और अनकल्चर्ड, इनसोफिस्टिकेटेड। इस
ऑकवर्ड सी, इस अजीब सी जेंसी को सब कुछ पता लग गया, समथिंग लाइक दैट, एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो। आज इसे पता लग गया, कल को पूरा का पूरा नेबरहुड यानी पूरे पड़ोस में ये बात जो है जंगल में आग की तरह फैल जाएगी, सबको पता लग जाएगा। ये अपने पेट में डाइजेस्ट नहीं कर पाती ये बात बिल्कुल भी। डैम दैट जियोफ, गुस्सा आ रहा था सोफी को जियोफ पे। नथिंग सैक्रेड, क्या कुछ कुछ सैक्रेड नहीं रह सकता? सिक्योर या सेफ यानी कोई बात वो एज अ सीक्रेट नहीं रख सकता। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी। अब वो समझाने की कोशिश करती है जैंसी को, जैंसी देखो ये मेरा ना सीक्रेट है और मैं चाहती हूँ ये सीक्रेट ही रहे। I'll keep a secret, Sof, you know that. वो कहती है तुम तो जानती हो मैं तुम्हारी बातों को सीक्रेट ही रखूंगी, मैं तो राज ही रखूंगी इन बातों को। I wasn't going to tell anyone. There will be a right old row if my dad gets to hear about it. वो कहती है मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाली, ना मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है अगर मैं ये बात किसी को बताती हूँ या किसी को पता लगता है तो मेरे घर पे क्या हो जाएगा, रॉ मतलब झगड़ा हो जाएगा। अगर मेरे डैड को इस बारे में पता लग गया खास तौर पर तो मेरे घर में रॉ यानी कलेश हो जाएगा। जेंसी अपनी आईज ब्लिंक करते हुए कहती है ओ अरो, अच्छा झगड़ा होगा तुम्हारे घर में। आई वुड हैव थॉट इट ही वुड बी शव्ड एज एनीथिंग। मुझे तो लगा जब तुम्हारे पिताजी को ये पता लगेगा कि तुम डैनी कैसी से मिली तो वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। सॉफ्ट का मतलब होता है डिलाइटेड और वेरी प्लीज्ड और वेरी हैप्पी। यानी आपके पिताजी को जब ये पता लगेगा कि मेरी सुपुत्री किससे मिली, द ग्रेट डैनी कैसी से मिली, वो तो फूले नहीं समाएंगे, फूल के कुप्पा हो जाएंगे। She realized then that Jancy didn't know about the date bit. फिर उसने महसूस किया कि जैंसी को उसकी जो नेक्स्ट डेट यानी नेक्स्ट मुलाकात होने जा रही है किसके साथ, डैनी कैसी के साथ, इस बारे में उसे नहीं पता। जियोफ hadn't told about that. जियोफ ने इस बारे में नहीं बताया था। She breathed more easily. उसने थोड़ी राहत की सांस ली। So जियोफ hadn't let her down after all. सोचा कि जियोफ ने उसे इतना भी लेट डाउन नहीं किया, इतना भी नीचा नहीं दिखाया। He believed in her after all. उसका ये भी मानना था कि उसका भाई आखिरकार उसमें विश्वास करता है। After all, some things might be sacred. यानी अवश्य ही उसने कुछ बातें जो है सेफ एंड सिक्योर रखी हैं, सारी बातें उसने रिवील नहीं की हैं। तो अब वो बोलती है जैंसी से, इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, कि जैंसी ये बस एक छोटी सी बात थी, एक छोटी सी मुलाकात थी। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए कहा, बट वी हैडंट एनी पेपर और अ पेन, सो इट वॉज नो गुड। तो कहते कि मैंने जब उसे ऑटोग्राफ के लिए कहा तो ना तो हमारे पास पेपर था ना पेन था, तो इस मुलाकात का कोई लाभ नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ, इट वॉज नो गुड। हाउ मच हैड जियोफ सेड? अब उसने बातों ही बातों में ये भी कंफर्म करना चाहा कि जियोफ ने और क्या क्या बताया था। तो उसने पूछा वैसे जियोफ ने और क्या बताया तुम्हें, कितना कितना बताया, हाउ मच? सोफी ने बात का उत्तर नहीं दिया, बल्कि वो तो एक तरीके से मजाक सा उड़ा रही थी। और जानते हो क्या कहती है? कहती है जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर। हे भगवान, मैं विश करती हूँ कि मैं भी वहां होती तुम्हारे साथ। ऑफ कोर्स, बेशक, माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट। मेरे पिताजी बिल्कुल भी इस बात का विश्वास नहीं करना चाहते। यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज। आपको पता है ना कि मेरे पिताजी कितने मिजरी हैं। मिजरी मतलब होता है ट्रबलसम, या कह सकते हो प्रॉब्लमैटिक, परेशानी देने वाले, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल अराउंड आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी। एक आखिर चीज जिससे वो बहुत ज्यादा डरती है, वो चाहती है कि ऐसा ना हो जाए कि कल को उनके घर के सामने आस पड़ोस के लोगों की, मोहल्ले वाले लोगों की लाइनें लग जाएं, क्यूज लग जाएं, और सभी उसके फादर से ये पूछे कि ये सब क्या मामला है डैनी कैसी वाला, ये क्या मार्केट में अफवाह उड़ रही है तुम्हारी बेटी और डैनी कैसी के बारे में। ही वुड मर्डर मी, मेरे डैड तो मेरा मर्डर कर देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो। और आपको मेरी मम्मी की तबीयत का तो पता ही है, बेचारी कितनी परेशान हो जाती है जब घर में क्या हो जाता है, रो मतलब क्वेरल और डिस्प्यूट यानी कलेश। समझे कुछ? मजा आ रहा है मुझे भी। जैंसी सेड हर्ष यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट। और जैंसी ने इस तरीके का एक्सप्रेशन देते हुए यूं कहा, क्या? यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, सोफ आप मेरा विश्वास कर सकती हो, आप जानती हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, यू नो दैट। और इस प्रकार दिस मीटिंग एंड्स हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सीन। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनाल। अब डार्क हो गया, उसके बाद अंधेरा हो गया।
अंधेरे के बाद वो अब कैनाल के साथ साथ चल रही है along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps। और ये एक शेल्टर्ड पाथ है, एक शेल्टर्ड रास्ता है जिस पर रोशनी केवल कहां से आ रही है? ग्लेयर का मतलब होता है शाइन विद अ स्ट्रॉन्ग लाइट, यानी एक चमक आ रही है स्ट्रॉन्ग लाइट की, ऑफ द लैम्प्स की, फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस दी वाटर, यानी जो पानी है, नहर का पानी है, उसके साइड्स में जो लाइट्स लगी हुई हैं, उसका लैंप्स का रिफ्लेक्शन किस में आ रहा है? पानी में आ रहा है, जिससे कि पैथ यानी रास्ते पर भी रोशनी आ रही है। एंड द अनसीजिंग ड्रोन, और ये एक अनसीजिंग मतलब होता है अनस्टॉपेबल, ड्रोन का मतलब होता है अ कॉन्टिन्यूअस लो हमिंग साउंड, यानी एक एक अजीब सी आवाज आती रहती है धीमे से, उसे हम बोलते हैं ड्रोन, और अ कॉन्टिन्यूअस लो हमिंग साउंड, वाइब्रेटिंग साउंड होता है। वैसे आपने ड्रोन देखा होगा, ड्रोन कैमरा, ठीक है, तो जब वो चलता है उसमें एक हमिंग साउंड आता है, ये आपकी बैटरी वाइब्रेट करती है। सो इस तरह का एक नॉइस, एक साउंड वहां पे लगातार आ रहा है, विच इज अनसीजिंग मतलब अनस्टॉपेबल, ऑफ द सिटी, शहर का। वॉज मफल्ड मतलब होता है म्यूटेड, एंड डिस्टेंट, ये म्यूटेड है यानी शांत है, डिस्टेंट मतलब होता है फार यानी दूर है। इट वॉज अ प्लेस ही हैड ऑफ्टन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। अब वह उस जगह पे पहुंच गई है नहर के किनारे चलते चलते जहां पे वो अक्सर अपने बचपन में खेला करती थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म वेयर लवर्स समटाइम केम। वहां पे एक पेड़ है, एल्म ट्री है, उसके नीचे, सोलिटरी मतलब होता है अकेला, अकेला एक पेड़ है, और उसके नीचे एक बेंच लगा हुआ है, और वो याद करती है कि बचपन में वो देखा करती थी, इट्स अ वुडन बेंच, जहां पर अक्सर जो है वो लवर्स यानी प्रेमी युगल यानी कपल्स आके मिला करते थे। शी सेट डाउन टू वेट, वो उसी बेंच पर वेट करने के लिए बैठ गई, इंतजार करने के लिए। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, ये एक बहुत ही परफेक्ट प्लेस था। शी हैड ऑलवेज थॉट, उसने हमेशा ऐसा सोचा था, थॉट्स ऐसा सोचा था, फॉर मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस तरह की मीटिंग के लिए, यानी कपल मीटिंग के लिए, अ मीटिंग ऑन अ डेट, ऐसा सोचा था उसने। फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, ये जगह बहुत ही बेस्ट प्लेस थी उन लोगों के लिए जो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें कोई ऑब्जर्व ना करे। शी न्यू ही वुड अप्रूव, वो जानती थी कि इस प्रकार की मीटिंग के लिए डैनी कैसी कभी भी मना नहीं करेगा, he'll give his consent, वो अप्रूव कर देगा, सहमति दे देगा। For some while, थोड़ी देर के लिए वेटिंग, इंतजार किया उसने, she imagined is coming, और फिर उसने कल्पना की कि वो आ रहा है। She watched along the canal, उसने कैनाल के साथ देखा, seeing him come out of the shadows, उसने देखा वो shadows में से बाहर आ रहा है, and उसके उस प्रकार आने की इमेजिनेशन से उसने और भी कुछ इमेजिन किया, क्या? हर ऑन कॉन्सिक्वेंट मतलब रिजल्टिंग एक्साइटमेंट, यानी जब वो उसके आने की कल्पना कर रही है तो उसकी आने की कल्पना से उसके अंदर किस प्रकार की एक एक्साइटमेंट पैदा हो रही है, उसने उसका भी अनुभव किया। नोट अंटिल सम टाइम हैड इलैप्स्ड, अभी थोड़ा अधिक टाइम भी इलैप्स्ड मतलब पास यानी नहीं गुजरा था। डिड शी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग, और फिर अपने उस विचार को इसने गिव अप किया, और अपने इस विचार को संतुलित करने के लिए अपने मन में कौन सा विचार लाई, कौन सा आइडिया लाई कि वो नहीं आ रहा, ऑफ इज नॉट कमिंग, कि वो नहीं आ रहा, वो नहीं आएगा। मजा आ रहा है? आएगा बिल्कुल, और भी आएगा। अभी सुनते रहो ये क्या क्या सोचने वाली है। हियर आई सेट, ये सोचती है कि मैं यहाँ बैठती हूँ। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, विशिंग डैनी वुड कम, मैं विश कर रही हूँ कि डैनी आएगा, विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, मैं विश कर रही हूँ कि वो आएगा, और इस प्रकार समय पास हो रहा है, टाइम गुजर रहा है, मैं ऐसा सेंस कर रही हूँ। आई फील द पैंग्स मतलब होता है अ पेनफुल इमोशन, यानी मैं पेन, एक दर्द, एक पेनफुल इमोशन को महसूस कर रही हूँ, ऑफ डाउट स्टरिंग इनसाइड मी, एक डाउट जो मेरे अंदर स्टर कर रहा है, यानी एक्साइट कर रहा है, राउज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, मैं उसे क्या कर रही हूँ, उसको मैं फील कर रही हूँ। आई वॉच फॉर हिम, मैं देख रही हूँ कि वो आएगा, बट स्टिल देर इज नो साइन ऑफ हिम, पर उसके आने का कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई संकेत नहीं है, कोई इशारा नहीं है। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग he would never come, मुझे याद है जियोफ ने कहा था, क्या कहा था? उसने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा। and how none of them believed me when I told them, और कैसे उनमें से कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा, मेरा विश्वास किसी ने भी नहीं किया जब मैंने उन्हें ये बताया। आई वंडर वट विल आई डू, मैं डरी हुई हूँ, मैं सरप्राइज हूँ। वंडर का यहाँ पे मतलब वही, I'm afraid, मैं यहाँ अफ्रेड हूँ कि what will I do, मैं क्या करूंगी, what can I tell them, मैं उन्हें क्या बताऊंगी, when now if he doesn't come, अगर वो अब दोबारा मुझसे मिलने नहीं आता तो मैं उन्हें जाके कैसे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैंने तो जाके उन्हें कह दिया है कि मैं उससे नेक्स्ट डेट पर मिलने वाली हूँ। बट वी नो हाउ इट वॉज, पर हम तो जानते हैं ना ये मुलाकात हुई थी, ये कैसे हुई थी, डैनी एंड मी, मैं और डैनी, दैट इज द मेन थिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाउ कैन यू हेल्प
what people choose to believe. आप कैसे उन लोगों को रोक सकते हो जो सोचना चाहते हैं लोग, वो सोचेंगे ही ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डेस्परेंट. पर अब मैं क्या करूं, मैं भी अब डेस्परेंट मतलब निराश हो गई हूँ, disheartened हो गई हूँ, discouraged हो गई हूँ. This knowing I'll never be able to show them they are wrong to doubt me. मैं इस बात को सोच करके बहुत ज्यादा निराश हूँ, बहुत ज्यादा disheartened हूँ कि मैं कभी भी उन लोगों को ये प्रूव नहीं कर पाऊंगी, कभी भी मैं उन लोगों को ये नहीं दिखा पाऊंगी कि वो लोग गलत है जो मुझ पे डाउट कर रहे हैं. She waited, measuring in this way the changes taking place in her. उसने इंतजार किया. मेजरिंग का मतलब होता है एनालाइज और एसेस करना, यानी इवेलुएट करना, विश्लेषण करना. क्या विश्लेषण किया कि किस प्रकार उसमें चेंजेस टेकिंग प्लेस. यहां पे चेंजेस का मतलब है थॉट प्रोसेस, यानी उसके विचारों में किस प्रकार बदलाव आ रहा है, कैसे उसके विचार बार बार चेंज हो रहे हैं. रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग. रेजिग्नेशन का अर्थ होता है क्विटिंग या गिविंग अप, यानी छोड़ना, त्यागना. अब यहां पे वो कह रही है कि रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग. क्विटिंग अप करना, छोड़ना आसान नहीं था. किस बारे में कह रही है वो, यहां पे अर्थ है द लाइन मीन्स दैट रिजाइनिंग फ्रॉम वंस डिजायर्स एंड थॉट्स इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. यानी कोई किसी व्यक्ति को अपने विचारों को छोड़ना, उन थॉट्स को छोड़ना, उन डिजायर्स को छोड़ना जिनको वो सच मान चुका है, ये बहुत ही मुश्किल काम है. इट टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है. सोफी गेट्स सो पुल्ड इनटू हर मेड अप स्टोरी दैट शी स्टार्ट्स बिलीविंग इट टू बी ट्रू. यानी सोफी अपनी इस मेड अप स्टोरी में, इस फैब्रिकेटेड स्टोरी में इतनी ज्यादा पुल्ड अप हो गई थी, इतनी एंग्रॉस्ड और इन्वॉल्व हो गई थी कि वो अपने आप को इन विचारों से दूर नहीं कर पा रही थी. उसके लिए मुश्किल था अपने आप को ये समझाना कि ये सब मेरी कल्पना है, मेरी फैंटेसीज है जिसे वह सच मान बैठी थी. अब उसके लिए इन डिजायर्स को, इन फैंटेसीज को छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था. नाउ आई हैव बिकम सैड. वो कहती है अब मैं बहुत उदास हो गई हूँ. शी थॉट, उसने सोचा. एंड इट इज अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस. वो कहती है सैडनेस यानी उदासी को अपने साथ कैरी करना अपने मन में, ये बहुत ही कठोर बोझ है, एक हार्ड बर्डन है. सिटिंग हियर वेटिंग, मैं यहाँ बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ. एंड नोइंग हिल नॉट कम, मैं ये जानती हूँ कि वो नहीं आएगा, फिर भी बैठी है. कितनी बेवकूफ है. आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ. द फ्यूचर, भविष्य, भविष्य देख सकती है जी, ये सुन रहे हो आप. एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, मैं ये देख सकती हूँ कि मुझे कैसे इस बर्डन के साथ लिव मतलब जीना होगा आगे. क्यों जी रही है भाई. दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, बेशक वे लोग मुझ पे डाउट करेंगे. शी टॉकिंग अबाउट हर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स. एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, उन्होंने हमेशा मुझ पे डाउट ही तो किया है. बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज. होल्ड अप माई हेड का मतलब बच्चों होता है, इफ वन से दैट वन हैज टू होल्ड अप हिज हेड, इट मीन्स दैट स्टे कॉन्फिडेंट. यानी वो कह रही है कि मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, मुझे याद रखनी है कि ये मीटिंग कैसे थी. ऑलरेडी आई एनविसेज द स्लो वॉक होम एंड जॉब्स डिसअपॉइंटमेंट फेस. वो कहती है मैं अभी से ही, एनविसेज का मतलब होता है इमेजिन यानी विजुअलाइज. मैं अभी से देख सकती हूँ जब मैं धीमी वॉक करके घर जाऊंगी और वहां जाकर के मुझे जियोफ का डिसअपॉइंटेड फेस देखेगा. कब, जब मैं उसे ये बताऊंगी, व्हेन आई टेल हिम ही डिडंट कम, जब मैं ये बताऊंगी उसे कि वो नहीं आया, दैट डैनी, वो डैनी कैसे नहीं आया, मैं उससे नहीं मिल पाई. एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और तब वो तेजी से घर से बाहर निकल जाएगा डोर को स्लैम करके, पटक करके. बट वी नो हाउ इट वॉज, पर हम तो जानते हैं ना कि ये मुलाकात हुई थी. आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को बताऊंगी, डैनी एंड मी, कि मैं और डैनी मिले थे. इट इज अ हार्ड थिंग, ये बहुत ही मुश्किल चीज है, ये उदासी बहुत मुश्किल है. शी क्लाइंब द क्रम्बलिंग स्टेप्स. क्रम्बलिंग मतलब होता है ब्रेकिंग और फॉलिंग अपोर्ट, मतलब टूटी फूटी सी सीढ़ियों पे वो चढ़ी, इस तरह की स्टेयर्स की बात कर रही है वो, ठीक है. To the street. Outside the pub, she passed her father's bicycle propped against the wall. और जब वो पब के सामने से गुजरी ना, तो उसने देखा कि उसके फादर की साइकिल जो है वो कहाँ पे स्टूड थी, प्रॉप्ड मतलब स्टूड थी अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सपोर्ट से खड़ी हुई थी. एंड वॉज ग्लैड, वो खुश हुई. ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम. वो इस बात से खुश थी कि जब वो घर पहुंचेगी तो उसके पिताजी घर पे नहीं होंगे, यानी उसको किसी को जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा कुछ भी उसकी नेक्स्ट मीटिंग के बारे में, और पिताजी उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे.
Excuse me, but are you not Danny Casey? Coming through the arcade, she pictured him again outside Roy's. अब आर्केड से गुजरते हुए उसने फिर दोबारा से किसको पिक्चर किया, किसको विजुअलाइज किया, किसको इमेजिन किया? करेक्ट, डैनी कैसी को. ठीक है. और फिर वही मुलाकात जो हुई थी कि शुरुआत किसने की थी बातचीत की? सोफी ने. क्या कहा था उसने? एक्सक्यूज मी, आप डैनी कैसी तो नहीं? और वो मुड़ा. ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, थोड़ा शर्म से वो लाल हो गया. टू फील एम्बैरेस्ड. रेडनिंग का मतलब टू फील एम्बैरेस्ड. यस दैट्स राइट, हाँ ठीक है, आपने ठीक ही पहचाना, मैं ही हूँ. आई वॉच यू एवरी वीक विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स. मैं आपको हर हफ्ते देखती हूँ, मेरे डैड एंड मेरे ब्रदर्स, उनके साथ में आपका मैच देखने जाती हूँ. वी थिंक यू आर ग्रेट. हमें लगता है आप ग्रेट हो, आप महान हो. ओह वेल दैट्स वेरी नाइस. अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बात है. आई वंडर. बच्चों देखो, अब यहाँ पे वंडर का डिफरेंट मीनिंग है. यहाँ पे मीनिंग है, you can say I wonder if you want to be very polite when you are asking someone to do something. जब आप किसी व्यक्ति से कुछ करने के लिए कह रहे हैं बहुत ही पोलाइट वे में, तो उस समय आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? वंडर. अब इसने यहाँ पे वंडर क्यों यूज किया? क्योंकि ये किस लिए कह रही है, उसे क्या मांग रही है उससे? ऑटोग्राफ. उसने कहा आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ. अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप एक ऑटोग्राफ साइन कर देंगे? फिर उसने उसकी आईज के बारे में बताया. हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ऑन. उसकी आंखें भी उसी लेवल पर हैं जिस लेवल पे आपकी आंखें हैं. हिज नोज इज फ्रैकल्ड. उसकी नाक थोड़ी फ्रैकल्ड है. बच्चों फ्रैकल्ड का मतलब होता है स्मॉल पैचेस जो पड़ जाते हैं ना फेस पर. नाउ यू कैन रेफर दिस पिक्चर हियर. अ स्मॉल पैच ऑफ लाइट ब्राउन कलर ऑन द स्किन. ठीक है. ऑफ्टन बिकमिंग मोर प्रोनाउंस्ड थ्रू एक्सपोजर टू द सन. यानी सन में आने पर ये और भी ज्यादा, जब इसे सन एक्सपोजर मिलता है तो ये और भी ज्यादा नजर आते हैं. ठीक है. तो उसकी फ्रैकल्ड नोज एंड टर्न अपवर्ड स्लाइटली, जो थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई है. एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शायली. और जब वो मुस्कुराता है तो मुस्कुराते हुए बहुत शर्माता है. ठीक है. एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन. अब वो शर्माता क्यों है? क्योंकि अब आपको वो बात समझ आएगी कि जब अपने ब्रदर जियोफ को वो अपनी मीटिंग के बारे में बता रही थी तो उसने वो बताया कि वो कितना टॉल है या बताया कि उसकी आईज ग्रीन है. बट अचानक टीथ के बारे में बताते बताते वो चुप हो गई थी. टीथ के बारे में क्यों नहीं बताया? बिकॉज देयर वाज अ नेगेटिव पॉइंट. नेगेटिव पॉइंट क्या था? कि उसके टीथ में गैप्स था. ठीक है. हिज आईज आर ग्रीन. उसकी आंखें ग्रीन है. मुझे ये पिक्चर गूगल इमेजेस से मिली जिसमें मुझे सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था. ग्रीन आईज और टीथ में गैप. ठीक है. एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, और जब वो आपको सीधा देखता है, दे सीम टू शिमर. तो ऐसा लगता है उसकी आंखें शिमर कर रही हैं. शिमर का मतलब होता है स्पार्कल और शाइन. दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड. वो कैसी नजर आती है? बहुत ही जेंटल, लगभग डरी डरी सी आंखें. लाइक अ गैजल्स. गैजल किसे बोलते हैं? गैजल एक डियर को बोलते हैं. ये वो डियर है, वो हिरन है, आप देख रहे हो. ठीक है. और इसकी आईज ऐसी स्पार्कल एंड शाइनी होती है. ठीक है. तो उसकी आईज को उसने डैनी केसी की आईज को उसने इस डियर की आईज से कंपेयर किया है. और जब वो आपको देखता है एंड यू लुक अवे, आप कहीं और देखने लग जाते हो, अपनी नजरों को हटा लेते हो. यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटिल. और आप थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों द्वारा अपने आप को निहारने देते हो. एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रीथलेस. और जब आप दोबारा देखते हो तो वो आंखें ब्रीथलेस हो गई हैं अब. एंड ही सेज, और वो कहता है, आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल. कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास पेन है. यू रियलाइज यू हैवन आइदर. और आप भी यही रियलाइज कर रहे हो कि आपके पास भी नहीं है. माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से. ये आपने क्या कहा? मेरे भाई बहुत ही दुखी होंगे जब उन्हें ये पता लगेगा कि मैं आपसे मिली और आपका ऑटोग्राफ तक नहीं लिया. एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड. और उस मीटिंग में जो मुलाकात हुई थी उसको याद कर रहे हो आप, वहीं उसी जगह पे आर्केड में खड़े होकर के अकेले. फॉर अ लॉन्ग वाइल, बहुत देर तक, काफी लंबे टाइम तक. स्टैंडिंग, वहीं खड़े हो वेयर ही स्टूड, जहां वो खड़ा था. रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस. आप याद कर रहे हो उसकी सॉफ्ट मेलोडियस मतलब सुरीली आवाज. आप याद कर रहे हो कितने मीठे तरीके से वो बात कर रहा था. द शिमर मतलब शाइन ऑफ ग्रीन आइज. उसकी ग्रीन आइज की चमक याद कर रहे हो. नो टॉलर देन यू, वो आपसे ज्यादा लंबा नहीं है. नो बोल्ड देन यू, वो आपसे ज्यादा करेजियस यानी साहसी यानी हिम्मत वाला नहीं है. द प्रोडिगी,
वो जीनियस खिलाड़ी, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डैनी कैसी। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन। ये सब कुछ दोबारा उसने विजुअलाइज किया। लास्ट सैटरडे वाला मैच, सॉ हिम, जब उसने उसे देखा था। घोस्ट पास्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मेकिंग अ साइलेंट मूव और रनिंग टू डॉज और डिसीव। मैं आपको एक पिक्चर के द्वारा समझाना चाहूंगा। ये देखिए किस तरीके से, जैसे घोस्ट नहीं निकल जाता साइलेंटली बिना किसी को पता लगे, वैसे ये उसी तरीके से पास्ट हो रहा है, घोस्ट पास्ट। ठीक है। द लंबरिंग मतलब होता है मूविंग इन स्लो हैवी ऑकवर्ड वे। आपने देखा होगा जो डिफेंडर्स होते हैं वो शेक हो रहे होते हैं हियर एंड देयर, लेफ्ट एंड राइट, ताकि वो बॉल को जाने से रोके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लंबरिंग मतलब मूविंग इन अ स्लो और हैवी ऑकवर्ड वे। ठीक है। तो इस तरीके से वो बॉल आगे ना जाए। यू कैन सी देयर, ये पिक्चर में आप देख रहे हो, दीज आर डिफेंडर्स। ठीक है। Heard the 50,000 catch their breath, 50,000 लोग अपनी सांसें थामे बैठे थे। As he hovered momentarily over the ball, और जैसे ही वो बॉल के ऊपर, होवर्ड का मतलब होता है मूव टू एंड फ्रो, यानी बॉल के ऊपर टू एंड फ्रो मूव हुआ। हिंदी में बोले तो मंडराया, बॉल के ऊपर थोड़ा मंडराया। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने फीट से बॉल को आगे पीछे मूव करते हैं ना, ताकि उनसे बॉल कोई स्नैच ना कर ले। ठीक है। तो इस प्रकार वो मंडराया बॉल के ऊपर। मोमेंटारली मतलब होता है ब्रीफली यानी शॉर्टली, यानी कुछ समय के लिए। एंड देन द एक्सप्लोजन, और तब एक विस्फोट हुआ ऑफ साउंड एज द स्ट्रक इट क्रिस्पली, जैसे उसने बॉल को बहुत ही क्रिस्पली मतलब शार्पली इनटू द गोल। इस प्रकार उसने बॉल को बहुत ही क्रिस्पली यानी शार्पली गोल में पहुंचा दिया। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सुल्टेंट एप्रोबेशन, और इस प्रकार एक सडन मैंने अचानक, थंडरस मतलब बहुत ही नॉइस वाला, गर्जन वाला, शोर वाला, इरप्शन मतलब एक्सप्लोजन हुआ। किसका? एक्सुल्टेंट मतलब होता है जॉयफुल यानी बहुत खुश, थ्रिल्ड यानी रोमांचित, एक्साइटेड जो वहां दर्शक थे, और अप्रोबेशन मतलब उन सब ने अप्रिसिएट किया यानी प्रशंसा की, इंकरेजमेंट किया डैनी कैसी का और टीम का। तो गाइज ये वो मैच था जो लास्ट सैटरडे उसने देखा था। इसको ये दोबारा याद कर रही है, रिकॉल कर रही है। और अब आपको समझ आ गया कि किस प्रकार गोइंग प्लेसेस मतलब गोइंग सो फार, गोइंग गोइंग टू बी सो सक्सेसफुल। आप देख रहे हो सफलता के लिए इसके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या सोच है, क्या फैंटेसीज है, क्या डिजायर्स है, और किस तरीके से हीरो वर्शिप ने इसको एकदम पागल सा कर दिया है। इस तरह की टीनेज की फैंटेसीज बहुत ही डेंजरस और खतरनाक हो सकती हैं। पता नहीं किस तरीके का मैसेज देना चाह रहा है यहाँ पे राइटर ए आर बार्टन। ठीक है। मुझे तो कुछ खास समझ आया नहीं, क्योंकि मुझे नॉर्मल इंसान जो है वो इस तरह की फैंटेसीज रखे एक टीनेजर, मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला। ये तो कुछ लेवल ही अलग है। ठीक है। एनीवेज, तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट्स। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, शेयर शेयर जरूर करना है। यस, शेयरिंग इज केयरिंग। So guys, see you in the next video. Have a nice time. Bye bye. Take care. God bless you.